हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कल रात ना इतनी तेज़ आंधी आ गई थी और बारिश भी थी, जिस वजह से ना लाइट ना कट गई थी और हम लोगों की नींद ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई थी। बहुत तेज़ तेज़ बिजली भी कड़क रही थी। तो बस लगभग सुबह ना 4 बजे बहुत तेज़ से बिजली कड़की, तो मैं उन्नति और उन्नति के पापा एकदम से डर के उठ गए। और जब से उन्नति उठी थी तो फिर उन्होंने हमें सोने नहीं दिया। तो आज सुबह पापा को ड्यूटी भी जाना था उन्नति के, तो हमें उनके लिए नाश्ता भी प्रिपेयर करना था और उन्नति उठ गई थी। तो उन्नति जब तक खेल रही थी, थोड़ा सा इनको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अपने पापा के साथ लगी हुई थी। तब तक हमने उनके पापा के लिए चाय वगैरह बना ली थी और नाश्ते की भी तैयारी कर ली थी। टिफ़िन लेके जाते हैं सुबह, तो उनका लंच भी पैक कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। बारिश थोड़ी सी हो रही थी तो रेनकोट वगैरह लेके अपना चले गए थे। फिर उसके बाद उन्नति को ये टॉय जो हमने ऊपर रख देते हैं, इसको चाहिए होता है बैठने के लिए। फिर इस पे ये चढ़ चढ़ के खेल रही है और इसने लगभग खूब खेला और मतलब इतना खेलने लग गई कि फिर इसके बाद इसको नींद आने लग गई थी। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा देर मतलब खिला के फिर सुला दिया था, दूध वगैरह पिला के। तो फिर ये मस्त नींद में सोई थी और लगभग 7:30 बज रहे थे उस समय जब ये सो गई थी दोबारा। तब से मैंने सोचा कि अब मैं अपना 1 घंटे की स्टडी जो है अब कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है और बाहर बारिश भी हो रही थी। तो झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी मतलब करने का फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा पहले बारिश बंद हो जाए, और लाइट भी नहीं थी तो कोई काम कर ही नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि पढ़ाई ही कर लेते हैं, टाइम ख़राब करने से कुछ नहीं है। वैसे भी मतलब हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता है, और अगर इस तरीके से हम अपना टाइम इधर उधर से बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आज मैंने ना हिस्ट्री की ही क्लास ली थी, जो बैच है उससे, और प्राचीन इतिहास चल रहा है आजकल। तो क्लास नंबर 23 थी मेरी। गुप्त साम्राज्य टॉपिक था, जिसमें सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी बहुत अच्छे से। मैं ना वीडियो नहीं देखती हूँ, केवल जो अभी नोट्स बने रखे हैं सर ने PDF टाइप की दे रखी है, उससे ही मैं अपना नोट्स बना लेती हूँ। तो लगभग 1 डेढ़ घंटा मुझे इस स्टडी पे लग गया था। आज ना मेरा जो 7 डेज़ चैलेंज है, तो उसमें मुझे आज 3 घंटे की स्टडी करनी थी, क्योंकि मैं 15-15 मिनट बढ़ा दे रही हूँ। जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद 1 घंटे की स्टडी करने के बाद आ गए थे फिर अपना डेली का जो भी किचन के काम होते हैं। आज कस्टर्ड बनाया था, तो उन्नति को मैंने सोचा कि इसे शायद अच्छा लगेगा, बट इनको टेस्ट जब कराया तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद घर की पूरी साफ़ सफाई करना, लाइट नहीं थे तो बाहर नल से पानी लेकर आने में, झाड़ू पोछा करने में हालत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी आप कितना भी कर लीजिए, बहुओं के नसीब में कभी भी भलाई नहीं आती है। बट ये है कि आप अपना सिर्फ कर्म करते रहिए, बाकी ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सब काम कंप्लीट करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद, वो उन्नति को दोपहर में थोड़ी देर सुला दिया था और उनके साथ हम भी सो गए थे, क्योंकि जब से 4 बजे से ये उठी थी तो इनके साथ ही हम उठ गए थे। और रात को हम लगभग 12:30 बजे के बाद ही सोए थे। और इनको सुलाते सुलाते मतलब पूरे दिन ही हमारा ऐसे खून पी लेती हैं कि बाद में फिर हमें भी रेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि थक इतना जाते हैं। फिर जब उठे थे तो 1 घंटे की और स्टडी करने की सोची। तो उसके बाद हमने अपना लूसेंट्स जो है हिस्ट्री ही पढ़ा था, और टॉपिक आज हमारा धर्म चल रहे थे, जो जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, ये सब कंप्लीट हो गए थे। तो इसके बाद आया था इस्लाम धर्म, ये टॉपिक कंप्लीट किया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। ईसाई धर्म पढ़ा, पारसी धर्म पढ़ा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा कि मगध साम्राज्य में कैसे कैसे कौन कौन आया, किसने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसके बाद सिकंदर के बारे में पढ़ा टॉपिक में। फिर आया था मौर्य साम्राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी बुक में। बुक जो है बहुत सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाती है, तो बुक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए कभी कभी ये होता है कि हम जो है क्लास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मतलब जैसे नेट नहीं चल रहा है ये, तो बुक से हमें ये है कि अगर हमारा नेट भी नहीं चल रहा है, या हमें मतलब थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है, लाइट नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तो ये हमारी बुक्स जो है इस तरीके से हेल्प कर सकती हैं। और बुक से ये है कि आप बार बार उस चीज़ को बार बार कितनी बार भी इधर से उधर आके देख सकते हो।
और मुझे तो बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को फ़ोन से ज़्यादा पढ़ना पसंद है या बुक से ज़्यादा पढ़ना पसंद है। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी डिटेल्स में बुक में बता रखा है कि उन्होंने कौन कौन से अभिलेख लिखे, कहाँ कहाँ उनके शिलालेख थे, कौन कौन से स्थान पे थे। बहुत सारी चीज़ें थी लगभग, मतलब मुझे आज इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 2 ढाई घंटे लग ही गए थे। उसके बाद थोड़ा देर स्टडी, सिर्फ आधे घंटे की स्टडी और बची थी, वो भी कंप्लीट करनी थी। तो उसके बाद आज जो है हमें अपने भतीजे के बर्थडे में जाना था, तो वहाँ के लिए भी काम कंप्लीट करना था। तो दूध वगैरह उबालना था, शाम की पूजा करनी थी, चाय वगैरह, कपड़े सब फैले हुए थे, चादर वगैरह, तो उन सबको क्लीन करी थी रूम को। और उन्नति ने ना बीच में पॉटी वगैरह कर ली थी जब स्टडी करे थे, तो उसको भी मतलब क्लीन करना था। फिर उसके बाद आ गए थे अपना करंट अफेयर्स की क्लास लेने। सर ने आज जो है करंट अफेयर्स ना, मतलब मैं पर डे देखती हूँ करंट अफेयर्स, तो नहीं करवाए थे, आज की वीडियो नहीं आई थी, मतलब मेरी कल की ही इनकम्प्लीट रह गई थी वीडियो, उसी को कंप्लीट किया था। बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे बताए थे, तो वो आपसे एक आध क्वेश्चन शेयर करती हूँ। जैसे कि हाल में ही एक नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा था? तो चंडीगढ़ है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? देवेंद्र फडणवीस होंगे। एक है क्वेश्चन कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। और एक हाल में ही नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो जेरेड इसाकमैन को किया था। तो इस तरीके से आज मैंने ना अपने 3 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी। तो इसी खुशी में उन्नति जो है ड्रम बजा रही थी कि आज का चैलेंज मेरी मम्मी ने कंप्लीट कर लिया। जैसे तैसे मैंने उनको इतना परेशान किया, पर फिर भी उन्होंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। वो हारी नहीं इतनी चुनौतियों के बाद भी। और उसके पापा डांस कर रहे थे, और जब उसके पापा डांस नहीं कर रहे थे तो उन्नति बार बार उन्हें पकड़ के डांस करवाई दी थी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना।